गड़बड़ काम है, नहीं कर रहा। तो देखो न्यू टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एडजेक्टिव हो चुका अपना खत्म। आप समझ लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। क्या होता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कुछ आइडिया है? देखो इसी का एक नाम और पड़ता है क्या, सिंटैक्स। क्या पड़ता है? सिंटैक्स। ठीक है। अब सिंटैक्स का मतलब क्या होता है बताओ जरा। देखो सिन का मतलब निकलता है क्या, जो एक दूसरे देखने में कैसे हो एक दूसरे से, सिनोनिम्स। ठीक है। टेक्स्ट का मतलब निकलता है क्या, टुगेदर। नहीं सॉरी, सिन का मतलब क्या निकलता है, टुगेदर। टेक्स्ट का मतलब निकलता है क्या, अरेंजमेंट। क्या निकलता है, अरेंजमेंट। मतलब एक जैसे देखने वाले वर्ड को तो क्या कर दो, एक जगह अरेंज कर दो, उसी को बोलते हैं क्या, सिंटैक्स। ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि देखो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या कर दो, एग्रीमेंट कर दो कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी चाहिए तुम्हें, सिंगुलर चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। उसी को बोलते हैं अपन क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आ रही बात समझ में? हाँ, आ रही है कि नहीं आ रही? अब तुम बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, हम हल कर देंगे। पर अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यहाँ सब्जेक्ट लिखा है और वर्ब इससे 1 किलोमीटर दूर लिखी है, ठीक है, तो कैसे बताओगे कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? बीच में बहुत सारी चीजें लिखी हो, यहाँ पे वर्ब लिखी हो, कैसे पता चलेगा तुम्हें कि सब्जेक्ट इसी का यही है कि बीच में भी और कोई सब्जेक्ट हो सकता है? तो इसी का नाम होता है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। तो देखो पढ़ना स्टार्ट करें अपन इसको अगर। तो देखो सब्जेक्ट पहली बात तुम्हें पता है कि या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती, या तो क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इतनी बात क्लियर है? आगे चलो जरा। तो देखो पहली बात, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर अपन इसको बेसिक तरीके से पढ़े पहले, तो देखो आर डॉग इज बार्किंग। ठीक है। आर डॉग इज बार्किंग मतलब ये कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है। वी शैल गो टू द पार्टी, हम कहाँ जाएंगे, पार्टी में जाएंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इज बार्किंग है, ये क्या है, वर्ब का काम कर रही है। क्या का काम कर रही है, वर्ब का। और ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है। आर डॉग, आर डॉग क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं तुमसे बोलूँ शैल गो क्या है, वर्ब है। ठीक है। बी इसका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। देखो ये तो पांचवी छठवीं वाली बात है। मैं ये नहीं सिखाना चाह रहा तुम्हें कि ये इसका सब्जेक्ट है ये वर्ब है। मैं तुम्हें सिखाना ये चाह रहा कि जो सब्जेक्ट है यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है। तो मैं ये वाली बात सीखनी होगी कि जो सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है। या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। आगे चलो जरा। तो देखो पहली बात तुम्हें ये तो पता ही है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है। कोई दिक्कत हो रही? तो देखो ही सी इट नेम, ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये सारी कैसी वर्ब है तुम्हारे पास, सिंगुलर वर्ब है। सारी कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है। अगर सब्जेक्ट कैसा है तुम्हारे पास, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये सारी वर्ब तुम्हारे पास कैसी लिखी है, प्लूरल वर्ब लिखी। और ये सारे सब्जेक्ट कैसे हैं, आई वी यू दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट है, प्लूरल। पढ़े तो होंगे तुमने, बस एक बार नजर मार लो। तो देखो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन यानी होता है अपवाद। ठीक है। अपवाद का मतलब क्या होता है कि जो आई है, आई थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसा है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आई के साथ एम आएगा और बाज आएगा। ठीक है। आई के साथ एम आएगा और बाज आएगा। और इन दोनों को मैं अगर हटा दूं, तो फ्रेंड्स आपके साथ आई के साथ जो आएगी वो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, बॉज आएगा, वर्ब नहीं आएगा। ये वाली बात का खास ख्याल रखोगे। आई के साथ क्या आएगा,
वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। और आई के साथ क्या आता है, एम आता है। अगर इन दोनों को मैं हटा दूं, यही है दोनों का एक्सेप्शन, ये लिखा है ना यहाँ पे, एक्सेप्शन का मतलब यही है। ठीक है, कि इन दो में क्या होगा, आई सिंगुलर माना जाएगा। और इनके अलावा बात की जाए तो वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। आई के साथ हैज नहीं आएगा, डज नहीं आएगा और राइट्स नहीं आएगा। क्या आएगा, राइट आएगा, डू आएगा और हैव आएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई थोड़ी सी। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे पास, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। समझ में तुम्हें तभी आएगा तब तुम्हें छोटी छोटी चीजें आती हों। देखो सिंगुलर नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारे पास, सिंगुलर आएगी। ठीक है, यहाँ पे नाउन की जगह प्रोनाउन भी कर सकते हो तुम, नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन होगी या सिंगुलर क्या हो, प्रोनाउन हो। ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारे पास, सिंगुलर ही आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बोलूँ पूजा, पूजा, पूजा करने वाली नहीं है, पूजा लड़की का नाम है, इज अ स्ट्रांग वुमेन। तो पूजा है कैसी लड़की है, स्ट्रांग वुमेन है। ठीक है, ही गोज टू द मार्केट डेली, वो कहाँ जाता है, बाजार जाता है डेली। ठीक है, तो यहाँ पे जो एज स्टार्टिंग है या इज अ स्ट्रांग है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गई, ये तो इज लिंकिंग वर्ब है तुम्हारे पास, तो ये इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया स्ट्रांग। ठीक है, वुमेन क्या है, नाउन है, और ये क्या है, आर्टिकल है। और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्या है इसका तुम्हारे पास, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है पर नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है पूजा, नाउन है। ठीक है, देखो ही गोज टू द मार्केट डेली, तो गोज यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, वर्ब है। ठीक है, और ही इसका क्या है, सब्जेक्ट है। नाउन है, प्रोनाउन है, नाउन है, नाउन है ही क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखो प्रोनाउन तो है पर जो सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो क्या आया, गोज आया। अगर यहाँ पे वो लिखा होता तो वर्ब कैसी मानते मैं, कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है, प्लूरल। तो खास ख्याल रखोगे इसमें दो चीजों का, कि जब भी वर्ब में, ठीक है, एस या ई एस सफिक्स करोगे तो बनेगा क्या, सिंगुलर, बनेगा क्या, सिंगुलर। ठीक है, और जब भी नाउन में एस या ई एक्स सफिक्स करोगे, ठीक है, तो बनेगा क्या, प्लूरल। क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं एक एक, मैंने यहाँ पे देखो गोज को ही ले लो, गो में मैंने जोड़ दिया क्या, ई एस, तो क्या बन गया, गोज। अब गोज क्या होती, वर्ब होती, तो ये वर्ब कैसी मानूंगा मैं, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। मैं यहाँ पे बोलूँ बॉय, बॉय क्या है, नाउन, तो मैंने इसमें जोड़ दिया एस, तो क्या बन गया, बॉयज। बॉयज कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो जब भी नाउन में ऐसे ये जोड़ोगे तो बनेगा प्लूरल, जब भी वर्ब में जोड़ोगे ऐसे ये तो बनेगा क्या, सिंगुलर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखो जरा, तो देखो वो ये सिंगुलर नाउन, प्लूरल प्रोनाउन हो, सॉरी सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी तुम्हारे पास, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बोलूँ अमन, अब एक चीज समझ लेना, यहाँ पे देख लेना जरा। देखो जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, जब भी दो सब्जेक्ट कहाँ से जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, ठीक है, तो जो वर्ब आएगी तुम्हारे पास वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, यहाँ पे चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, अगर वो एंड से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, एंड से। मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ तो नाउन हो, यहाँ भी नाउन हो और यहाँ भी नाउन हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी तुम्हारे पास वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, कैसी होगी, प्लूरल होगी। ऐसे ही मैं तुमसे बोलूँ, यहाँ पे अगर प्रोनाउन है और यहाँ पे एंड है और यहाँ पे भी क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ पे जो वर्ब आएगी तुम्हारे पास वो कैसी आएगी बताओ, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल आएगी। ठीक है, बस बस शर्त है कि वो दोनों नाउन या प्रोनाउन काउंटेबल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अनकाउंटेबल होगी तो फिर बात बदल जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, देखो जैसे अमन एंड करण हैव डन वेल इन एग्जाम्स, अमन एंड करण। ठीक है, तो कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, एक तो अमन है और एक करण है। तो सब्जेक्ट वाइज काउंट करो तो कितने सब्जेक्ट हो गए, दो हो गए। कितने हो गए, दो। तो अब बात सिंगुलर रही है प्लूरल, अब बात कैसी होगी तुम्हारे पास,
प्लूरल हो गई, बात कैसी हो गई, प्लूरल। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, हैज या हैव आएगा। ऐसे में बात करूँ सोनाली एंड नेहा, तो कितनी लड़कियां हैं, दो, तो सब्जेक्ट वाइज कितने हो गए, दो हो गए, तो एज आएगा या आर आएगा, आर आएगा। ऐसे में बात करूँ यू एंड ही, एक तो यू हो गया और एक कौन हो गया, ही हो गया, तो सब्जेक्ट वाइज कितने हो गए, दो, तो हैज या हैव आएगा, ठीक है। अब तुमको बताओगे मुझे थोड़े से आंसर, बताओ जरा। द पॉलिटिशियन एंड हिज सन वॉन्ट, या वॉन्ट, ऐसा क्यों है, ये सिंगुलर है। और अब यहाँ पे एक चीज समझ लेना कि एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, वो देख लो जरा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेना जरा। ये समझ लो जरा, ठीक है। अच्छा वो आ गया, रुको जरा बाद में समझा। तो देखो, द पॉलिटिशियन एंड हिज सन वांट या वांट्स, वांट टू टॉक टू यू अबाउट इलेक्शन, ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि कितने सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ही एंड सी वॉज या वर, वर क्योंकि एक तो ही हो गया और एक कौन हो गया, सी हो गया, ठीक है। इसको बताओ जरा। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि जब भी कोई चीज को एज अ पेयर में यूज की जाए, कैसे, एज अ पेयर में, तो वो सिंगुलर होगी, तो वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर उसको तुम पेयर के हटा के यूज करोगे तो फिर वो प्लूरल मानी जाएगी, अगर एंड से जुड़ी है तो चीज, ठीक है, कैसे जुड़ी है, एंड से। जैसे मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, इज माई फेवरेट डिश, ठीक है, तो देखो एंड से तो जुड़ी है, एक राइस हो गया एक करी हो गया, पर एक मुझे एक चीज बताना कि तुम जब कड़ी चावल खाते हो तो मिक्स करके खाते हो कि पहले चावल खा लिए फिर कड़ी पी रहे हैं, मिक्स करके खाते हो ना, ठीक है, अलग अलग तो नहीं खाते। तो वही वाली बात है, जब भी तुम एज अ पेयर में यूज करो चीजों को तो फिर वो कैसी मानी जाएगी, सिंगुलर मानी जाएगी, कैसी मानी जाएगी, सिंगुलर। कोई ऐसा हो कि पहले मैंने चावल खा लिए ऐसे ऐसे, ठीक है पूरे, फिर कड़ी पी रहा हो, है, तो ऐसा है कोई, है, नहीं है, नहीं है ना, तो फिर कैसे यूज होगी, एज अ पेयर यूज होगी, पेयर यूज होगी तो फिर इसको एक ही मानेंगे अपन, एक ही मानेंगे तो वर्ब कैसी आएगी फिर, सिंगुलर वर्ब आएगी, कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, एज आएगा, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ ब्रेड एंड बटर इज हेल्थी ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज हेल्थी ब्रेकफास्ट, ऐसा तो नहीं करोगे कि पहले ब्रेड खा ली, ठीक है, फिर बटर पी रहे, हाँ, नहीं करोगे ऐसा, लगा के ही खाओगे ना, ब्रेड के साथ बटर, है, ऐसे ही खाओगे, तो ठीक है, तुम्हारा कभी भरोसा नहीं है ना। तो देखो ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्थी ब्रेकफास्ट, तो ये कैसे यूज होगी, एज अ पेयर यूज होगी, पेयर यूज होगी तो कैसा मानोगे इसको, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर मानोगे, तो फिर क्या आएगी वर्ब, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब देखो नीचे वाले में, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर, ठीक है, मतलब ब्रेड और बटर को इसने क्या कर दिया, बेच दिया यहाँ। तो देखो अब जब बेचेगा दुकानदार कोई चीज को, तो ऐसा तो बेचेगा नहीं कि ब्रेड के साथ बटर लगा के बेच रहा हो, है, अलग अलग ही बेचेगा, एक तो ब्रेड वाला ब्रेड बेच देगा, साथ में भी रखी हो तो एक अलग अलग बेचेगा, ब्रेड को अलग बेचेगा और बटर को अलग बेचेगा, तो अब चीज कैसी है, पेयर में यूज होगी या अलग अलग यूज होगी, अलग अलग यूज होगी। जब अलग अलग यूज होगी तो इसको अपन अलग मानेंगे और इसको अलग मानेंगे, तो फिर से दो सब्जेक्ट की तरह काउंट होंगे, दो सब्जेक्ट की तरह काउंट होंगे, तो फिर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल आएगी, कैसी आएगी, प्लूरल। तो बात थोड़ी समझ में आई, आ गई, बताओ। ब्रेड एंड बटर इज मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रिस्पेक्टिवली, क्या आएगा, आर आएगा, क्यों आएगा,
क्योंकि देखो वो कह रहा है कि ब्रेड तो बनती है कैसे, व्हीट यानी गेहूं से, और बटर बनती है कैसे, मिल्क यानी दूध से। तो अलग अलग बात हो रही है, यहाँ पे ब्रेड की बात व्हीट कर रहा है और बटर की बात कौन कर रहा है, मिल्क कर रहा है। तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारे पास, आर आएगी। ओके। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश इन द साउथ इंडियन स्टेट। बताओ बताओ। है, सही है। क्या कह रही, चावल खाए मैंने तो अकेले, राइस नहीं खाई। हाँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताओ। राइस एंड करी इज ऑर्डर्ड फ्रॉम ताज एंड ट्रेडिशन रिस्पेक्टिवली फॉर दिस पार्टी। आर आएगा भाई, अलग अलग है। अच्छा, कड़ी चावल नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो को देख देख कहना चाह रहा है वो, राइस एंड करी इज ऑर्डर्ड फ्रॉम ताज एंड रेडिसन रिस्पेक्टिवली। तो देखो राइस तो मैंने कहाँ से ऑर्डर की है, ताज से। करी कहाँ से ऑर्डर की, रेडिसन से। ठीक है, तो बहुत अमीर आदमी होगा। ठीक है, इनके जैसा है। तो राइस तो उनने कहाँ से ऑर्डर की है, ताज से। और कड़ी कहाँ से, रेडिसन से। ठीक है, दोनों नामी होटल है ना। है, नहीं पता, तो अमीर कम हो। अच्छा, तो बताओ वर्ब कैसी आएगी जी, आर। आर। आगे देखो नेक्स्ट टाइप आपका, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज अराइव्ड इन देयर स्टूडियो। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लो जरा। देखो जब भी आर्टिकल तुम्हारे पास ए एन दा होता ही है, पता ही है। और पजेसिव एडजेक्टिव भी पता है तुम्हें, माई, यार, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जब तक इंग्लिश चलेगी जब तक जो तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, माई है, आर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स देयर, सारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कभी जे अकेले नहीं आएंगे, इनके बाद क्या आएगी, हमेशा नाउन आएगी। क्या आएगी, नाउन। ठीक है, अब देखो सिस्टम क्या है, सिस्टम ए है कि देखो जब भी द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज अराइव्ड इन देयर स्टूडियो, इन देयर स्टूडियो, तो देखो जब भी आर्टिकल लगा हो या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, कहाँ पे, जैसे यहाँ लगा है ना, आर्टिकल क्या लगा है यहाँ पे, दा लगा है। ठीक है, तो जो एक ही आदमी है, अगर आर्टिकल एक बार लगा है, आर्टिकल एक बार लगा है, तो जो डायरेक्टर है और जो प्रोड्यूसर है वो एक ही आदमी है। बात समझ में आ रही थोड़ी सी। अगर आर्टिकल एक बार लगा है या कोई पजेसिव एडजेक्टिव ओनली एक बार लगा है, तो वो कितने आदमी है, एक ही आदमी है। कितने आदमी है, एक ही आदमी है। जब आदमी एक है तो वर्ब भी कैसी आएगी फिर, सिंगुलर ही आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। देयर स्टूडियो अराइव, अब देखो तो फिर जो पोजीशन आएगा वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। देयर आएगा कि हिज आएगा, हिज आएगा। क्या आएगा, हिज स्टूडियो। ठीक है, क्योंकि पर्सन कितने हैं, एक ही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर लगा देता तो फिर वो कितने आदमी हो जाते, दो आदमी हो जाते। कितने आदमी हो जाते, दो। जो डायरेक्टर अलग हो जाता, प्रोड्यूसर अलग हो जाता। तो वर्ब कैसी आती फिर तुम्हारे पास, प्लूरल आती। पोजीशन भी कैसा आता, प्लूरल आता। बात समझ में आ रही है, तो ठीक है। नहीं आ रही, कान बहुत तेज है। ठीक है, देखो वही कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखो द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, तो आर्टिकल कितनी बार लगा है, एक बार। ठीक है, तो कितने आदमी होंगे जी, एक ही आदमी होगा, वही प्रिंसिपल होगा और वही डायरेक्टर होगा। तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारे पास, सिंगुलर आएगी। ठीक है ना। ऐसे में बात करूँ द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, तो कितनी बार आर्टिकल आ गया, अब दो बार आर्टिकल आ गया। दो बार आर्टिकल आ गया तो आदमी भी कितने हैं फिर से, दो हैं। तो वर्ब कैसी आएगी फिर तुम्हारे पास, प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसे में तुमसे बोलूंगा तो माई फ्रेंड एंड ब्रदर, मेरा दोस्त और भाई। नहीं कहते थे मेरा भाई मेरा दोस्त है, कह देते हो।
तो देखो, अब पजेसिव एडजेक्टिव कितनी बार लगाए? एक बार लगाए, तो कितने व्यक्ति की बात हो रही? एक ही व्यक्ति की बात हो रही, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अब देखो, माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर, अब दोनों अलग अलग हो गए, फ्रेंड अलग है और ब्रदर की अलग बात हो रही। आर वेरी काइंड, तो देखो माई कितनी बार आया? दो बार आया, यानी पजेसिव एडजेक्टिव कितनी बार आया? दो बार। व्यक्ति कितने होंगे? दो होंगे। जब दो व्यक्ति होंगे तो वर्ब कैसी आएगी फिर? प्लूरल आएगी। तो आर आएगा, एज आएगा? आर आएगा। बात क्लियर हो रही है? वही बात क्लियर। अगर आर्टिकल एक बार आता है तो एक ही व्यक्ति होगा, एक ही व्यक्ति होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। पोजीशन भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। अगर आर्टिकल दो बार आता है तो व्यक्ति कितने हैं? दो हैं। व्यक्ति दो हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी, और जो पोजीशन होगा वो भी प्लूरल आएगा, ठीक है। अगर ऐसी ही कहानी होती है पॉजेसिव एडजेक्टिव, अगर एक बार आता है तो व्यक्ति एक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव दो बार आता है तो व्यक्ति दो हैं, तो उन्हीं के हिसाब से अपन वर्ब का यूज करेंगे, उन्हीं के हिसाब से अपन पोजीशन का यूज करेंगे, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई? आई। अब देखो, तुम खुरापाती दिमाग अगर ऐसा चल जाए कि सर अगर आर्टिकल यहाँ ना लग के यहाँ लगा दें तो क्या करेंगे? हैं? क्या है आएगा? सोच रहा था ना मैं सही, पर बेटा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ठीक है। आएगा तो पहले ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। ओके। ठीक है, देखो वही है तो मैंने अभी तुम्हें समझा दिया। समझा क्या दिया? कि देखो, अगर आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ आएगा? आगे आएगा, पहली बात तो कहाँ पे आएगा? आगे आएगा। अगर वो एक बार आता है, ठीक है, और एंड आता है बीच में, तो कितने व्यक्ति होंगे वो? एक ही व्यक्ति होगा, मतलब वही सेम पर्सन की बात हो रही होगी, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे अपन उसको। वर्ब कैसे लगाएंगे फिर उसके साथ? सिंगुलर ही क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। और एक पॉइंट और लगा लेना, अगर यहाँ पे पोजीशन आता है तो वो भी कैसा होगा तुम्हारे पास फिर? सिंगुलर ही होगा। पोजीशन भी कैसा होगा? सिंगुलर ही होगा, ठीक है। आगे देखो जरा। देखो भाई, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आता है, फिर सिंगुलर नाउन आती है, फिर एंड आता है जोड़ने के लिए, फिर आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव में से कोई एक चीज आएगी, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब वही है कि कोई आर्टिकल हो या कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो, अगर दो बार आ जाए, कितनी बार आ जाए? दो बार, तो व्यक्ति भी कितने होंगे फिर वो? दो होंगे, यानी अलग अलग व्यक्ति होंगे। तो टू डिफरेंट पर्सन की बात होगी यहाँ पे, तो उसको अपन कैसा सब्जेक्ट मानेंगे? सिंगुलर या प्लूरल? कैसा मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। जब प्लूरल मानेंगे तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारे पास फिर? प्लूरल आएगी। और जब वर्ब प्लूरल आएगी तो पोजीशन भी कैसा आएगा आगे फिर? कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। बात क्लियर हो रही है? ओके। तो देखो, अब क्वेश्चन है कुछ, तो जरा तुम आंसर दो। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज अराइव्ड, जी मैं तुम्हें करवा चुका, पहले ही क्वेश्चन था, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? हैव आएगा इसमें? कहते कहीं समझा लो तुम्हें, पर बुद्धि में वही बता। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, ठीक है, तो कितनी बार आर्टिकल आ गया? दो बार आर्टिकल आ गया। दो बार आर्टिकल आ गया तो वर्ब कैसी आएगी फिर? प्लूरल। और जब वर्ब प्लूरल आएगी तो फिर यहाँ पर जो पोजीशन होगा वो भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। तो हिज आएगा, देयर आएगा? क्या आएगा? देयर आएगा। इसको काट के क्या लिखोगे? देयर लिखोगे, ठीक है। माई अंकल एंड माई गार्जियन आर वेरी जनरस एंड काइंड, आई थिंक वी शुड आस्क फॉर हिज हेल्प। बताओ क्या गलती है? कहाँ पे? लास्ट में। बात क्लियर हो रही है ना? तो ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप है, नो बडी बट अ बॉय वॉज देयर इन द रूम। नो बडी बट टू बॉयज वॉज देयर इन द रूम, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट छोड़ दो, बस मुझे इसकी हिंदी बता दो क्या आ रही। बता सकते हो? हाँ, इसने, हाँ। कोई नहीं है कमरे में? हैं? कोई नहीं, बस एक ही वो लड़का है कमरे में, ऐसा? हैं? था, थी, ना थी, कोई नहीं था। हैं? तो देखो, एक कहानी है। कहानी क्या है वो मैं तुम्हें आगे बता देता हूँ, ठीक है। तो
तो देखो कहानी ये है कि जो बट है वो दो काम करता है। दो काम क्या करता है ना, उन्हें पढ़ाया था मैंने, तुम्हें कर ध्यान हो कि जो बट भाई साहब हैं ये क्या करते हैं कि एक तो कंजंक्शन होते हैं और एक क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रीपोजिशन। जब कंजंक्शन होते हैं तो उसकी हिंदी मीनिंग निकलती है लेकिन, किंतु, परंतु। पढ़ते चले आ रहोगे तुम, लेकिन, किंतु, परंतु, है है ना, यही निकलती ना, लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है, और जब प्रीपोजिशन बनता है तो मीनिंग निकलती है क्या, के अलावा, के सिवाय, के अलावा या के सिवाय। ठीक है, अब तुम्हें ये तो पता ही होगा कंजंक्शन कब होता है, प्रीपोजिशन कब होता है, पता है कंजंक्शन कब होता है, प्रीपोजिशन कब होती है, नहीं पता। कंजंक्शन जब बनती है कोई चीज, जब वो दो क्लॉज को जोड़ रही हो, यहाँ पे एक क्लॉज हो, यहाँ पे क्या होगा, फिर उसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन आएगा, और यहाँ पे एक क्लॉज होगा। आ रही बात समझ में, दो क्लॉज को जोड़ेगा तो वो कहलाएगा क्या तुम्हारा, कंजंक्शन। क्लॉज का मतलब क्या होता है, तो उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, क्लॉज बनेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस होगा, मतलब एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, और यहाँ भी क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, फिर क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लॉज। और इन दोनों को जोड़ने के लिए आता है क्या तुम्हारे पास फिर, कंजंक्शन। क्या आता है, कंजंक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज है, मतलब कोई वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, कोई अकेला वर्ड लिखा है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है उसमें, तो वो क्लॉज नहीं कहलाएगा, वो क्लॉज नहीं कहलाएगा। और यहाँ पे तुम्हारे पास फिर क्या लगा है, बट। क्या लगा है, बट। तो यहाँ पे बट भाई कंजंक्शन नहीं होगा, अब बट क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। बट क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। अगर यहाँ पे क्लॉज लिखा होता तो काम करता देखा का, कंजंक्शन का, काय का काम करता, कंजंक्शन का। बात समझ में आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, आ रही। जैसे तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊं, ऊपर वाले, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बट। तो तुम बट यहाँ पे ये देखना है कि प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। अगर कंजंक्शन होता तो उसके पहले भी एक सेंटेंस आता, यानी एक क्लॉज आता, तब इन दोनों को जोड़ता, तब जाके क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता। क्या कहलाता, कंजंक्शन। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, आ गई, आ गई। तो बट क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। बट क्या है, प्रीपोजिशन है। और मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई, कितने एक बार पढ़ा दी होगी, मुझे भी ध्यान नहीं है। तो देखो प्रीपोजिशन आएगा, तो प्रीपोजिशन अपने बात क्या मांगेगा, अपना ऑब्जेक्ट मांगेगा। क्या मांगेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो काय का ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। काय का ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन का। तो बट यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का यहाँ पे आप क्या होगा बताओ, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो आएगी नहीं, वो काय के हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन है तुम्हारे पास, नो बडी। कौन है, नो बडी। तो मैंने तुम्हें बताया था डिटर्मिनर में कि एवरीबडी, नो बडी, समबडी, सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सारे क्या होते हैं, सिंगुलर। ठीक है, तो ये कैसा सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, यानी बात कैसी है, सही है। बात कैसी है, सही है। अब वो नीचे वाले एग्जाम्पल में तुम भूल गड़बड़ कर जाते, यहाँ पे देखो क्या आ रहा, बॉयज आ रहा, टू बॉयज। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे लगता है कि बर लगा दो, क्या लगा दो, बर लगा दो। ठीक है, अब बर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बट यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन अपनी बात मांगती है क्या, अपना ऑब्जेक्ट। तो ये वाली बात क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, नो बडी। वो कैसा होता है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी आएगी, वॉज ही आएगी, यानी सिंगुलर ही आएगा। तो बात क्लियर हुई, आ गई समझ में। बट यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है तो हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी, के सिवाय या के अलावा। नो बडी बट आ बॉय वॉज देयर इन द रूम, मतलब कोई नहीं है एक लड़के के अलावा या एक लड़के के सिवाय। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज है, क्या चीज है कि देखो जब भी बट के पहले कोई वर्ड लिखा हो, बट के पहले क्या लिखा हो, कोई वर्ड लिखा हो, वो नथिंग हो, एवरीथिंग हो, नो वन हो या एवरी वन हो। ठीक है, इनमें से भी कोई सा भी वर्ड हो सकता है। तो ये वाली बात क्या कहलाएगी, बट क्या होगा यहाँ पे,
प्रीपोजिशन का काम करेगा। क्या करेगा? प्रीपोजिशन का काम करेगा। ठीक है ना? जब प्रीपोजिशन का काम करेगा तो उसके बाद जो नाउन आएगी वो क्या बनेगी? इसका ऑब्जेक्ट बनेगी। क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट। भले वो सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो। ठीक है? भले वो कैसी भी नाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये वाली बात क्या बन जाएगी? इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? नथिंग है, एवरीथिंग है, नो वन है या एवरीवन है। तो सारी चीजें क्या होती? सिंगुलर होती। सारी चीजें क्या होती? सिंगुलर होती। तो मेन सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे पास? बताओ। मेन सब्जेक्ट क्या बचा? सिंगुलर। मेन सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो इनके हिसाब से वर्ब कैसी आएगी फिर? बताओ। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो बात थोड़ी सी आई, बात समझ में कि नहीं आई? आ गई? ऐसा कब होगा? का जब मेन वर्ब सिंगुलर हो। तो का आंसर है? किसकी? जो मैंने समझाया, मैंने क्या समझाया वो पूछ रहा मैं। थोड़ा थोड़ा क्या? मुझे बताओ थोड़ा थोड़ा। हाँ, सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल हो सकता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो जो नथिंग है, एवरीथिंग है, नो वन है, एवरीवन, ये सारे क्या होते? सिंगुलर होते। और यही बनेंगे यहाँ पे क्या तुम्हारे? मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट बनेंगे तो इन्हीं के हिसाब से क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो वो कैसी आएगी फिर? सिंगुलर आएगी। इनमें बेटा बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं ये वाले क्वेश्चन में। ये नथिंग बट आ जाता है, एवरीथिंग बट आ जाता है, नो वन आ जाता है। ठीक है? तो उनको ये पता नहीं रहता कि बट यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन। वे यही समझते क्या है? कंजंक्शन। ठीक है? और इनके बाद लिख देते वो क्या? प्लूरल नाउन। फिर उनके बाद लिख देते हैं वर्ब। ठीक है? तो उन्हें यही लगता है कि प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी फिर यहाँ पे? प्लूरल आएगी। ठीक है? तो इनको ध्यान से पढ़ना जरा। यही होता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है? ऐसे आंसर दो मुझे। बताओ। और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, अच्छी चीज है, देखो ध्यान रखना पर इसको। ध्यान क्या रखोगे? प्रैक्टिस बैच की बात यानी सारी। देखो अगर कोई सेंटेंस में अगर एक बार प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए? एक बार प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है, और यहाँ दूर कहीं वर्ब दी हो, यहाँ क्या दी हो? कोई दूर वर्ब दी हो, तो इसके बीच में बहुत सारे वर्ड लिखे हो। ठीक है? बहुत सारे क्या लिखो? वर्ड। ठीक है? कहाँ तक? वर्ब तक। तो ये सारे ऑब्जेक्ट ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट ही कहलाएंगे। ठीक है? यहाँ पे जो प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड लिखा होगा वो ही उसका मेन सब्जेक्ट होगा। वो ही उसका क्या होगा? मेन सब्जेक्ट होगा। ठीक है? तो देखो यहाँ पे बट क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो जो बिल्डिंग्स तक है ना ये सारा, ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है? यहाँ पे नथिंग क्या है तुम्हारे पास? मेन सब्जेक्ट है। क्या है? मेन सब्जेक्ट। अब जो सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारे पास? सिंगुलर आएगी। यानी क्या आएगा? हैज आएगा। क्या आएगा? हैज। बात क्लियर हो रही है? समझ गया? ठीक है? देखो, एवरीवन बट माय ग्रैंड पेरेंट्स सपोर्ट हर इन ऑल हर डिसीजंस एंड स्ट्रगल्स। क्या लगाओगे? बताओ। तो देखो मैंने वही बोला ना, एक बार प्री पोजिशन आ जाए। प्री पोजिशन कौन सी यहाँ पे? बट है। तो ये सारा क्या है? इसका ग्रैंड पेरेंट्स तक ऑब्जेक्ट है। अब देखो सपोर्ट है, वर्ब है। ठीक है? तो वो काय के हिसाब से आएगी? एवरीवन कैसा है? सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। सपोर्ट आएगा, सपोर्ट्स आएगा। क्या आएगा? सपोर्ट्स आएगा। ठीक है? बाकी का पढ़ेंगे अपन कल।